हेलो एवरीवन, वेलकम माय यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी वर्ल्ड। तो इस वीडियो में आज हम उत्तराखंड के जो प्रतीक चिन्ह हैं उनके बारे में जानेंगे, चाहे वो उत्तराखंड का राज्य पशु हो या पुष्प या वृक्ष। तो अगर आप उत्तराखंड से संबंधित किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और साथ ही जीके के दृष्टिकोण से यह वीडियो काफ़ी उपयोगी है। अगर आप उत्तराखंड के निवासी हैं तो आपका यह कर्तव्य है कि आप अपने राज्य के जो प्रतीक चिन्ह हैं उनके बारे में आपको जानकारी हो। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो उत्तराखंड के राज्य चिन्ह की बात करें तो आपको वीडियो में दिख रहा होगा, ये हमारे राज्य उत्तराखंड का राज्य चिन्ह है। तो देखिए, चाहे हमारे देश का राष्ट्रीय चिन्ह हो या राज्यों का, उस राज्य चिन्ह में अंकित शब्द, आकृतियाँ और रंगों का कुछ ना कुछ मतलब होता ज़रूर है। तो इसी प्रकार जो उत्तराखंड का राज्य चिन्ह है उसमें अंकित शब्द, आकृतियाँ व रंगों का भी मतलब है। चलिए, अगर आप नहीं जानते हैं तो मैं आपको बताता हूँ। तो उत्तराखंड का जो राज्य चिन्ह है इसमें देखिए आपको 3 पर्वत श्रृंखलाएँ, ये ऊपर की ओर, ठीक है, जो कि बीच की जो पर्वत श्रृंखला है वो ऊंची है। तो नीचे 4 जलधाराओं से युक्त आकृति इसमें दी गई है। इस आकृति के ऊपर मध्य में लाल पृष्ठभूमि में भारत का जो राष्ट्रीय चिन्ह है अशोक की लाट अंकित है। अशोक के लाट के नीचे भारत का जो राष्ट्रीय वाक्य है सत्यमेव जयते, वो यहाँ पे लिखा गया है। जो सत्यमेव जयते वाक्य है ये मुंडको उपनिषद से लिया गया है। तो राज्य चिन्ह में आगे हम बात करें तो जो सफ़ेद पृष्ठभूमि इसमें दी गई है, यह जो है उत्तराखंड के लोगों की शांतिप्रिय जो प्रकृति है उसको दर्शाती है। ऊपरी भाग में जो स्थित लाल रंग की जो पृष्ठभूमि है, ठीक है, जिसमें आप अशोक की लाट है, तो ये जो उत्तराखंड राज्य आंदोलन में शहीद आंदोलनकारियों के रक्त के प्रतीक के रूप में प्रदर्शित है। ठीक है, तो 3 पर्वत चोटियों की श्रृंखलाएं उत्तराखंड की जो भौगोलिक और पारिस्थितिक प्रकृति को दर्शाता है। तो साथ ही इसमें जो 4 जल धाराएं दी गई हैं वो गंगा नदी को प्रदर्शित करते हैं, और जो इसका जो रंग है नीला रंग, शुद्धता एवं पवित्र नदियों के जल को प्रदर्शित करता है। तो आगे अगर हम वीडियो में देखें तो उत्तराखंड का जो राज्य पुष्प है वो है ब्रह्मकमल। इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो है सुसोरिया अब्बेलेटा। तो इस पौधे की अर्थात ब्रह्म कमल की ऊंचाई की बात करें तो 70 से 80 सेंटीमीटर का ये जो है पौधा होता है। ठीक है, यह पौधा जो है मध्य हिमालय क्षेत्रों में 4800 से 6000 मीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है। और ये जो पौधा है यह एस्टेरेसी कुल का पौधा है। उत्तराखंड में स्थानीय भाषा में इसे कौल पद्म के नाम से भी जाना जाता है। तो अगर ब्रह्म कमल की उत्तराखंड में जो पाए जाने वाली प्रजातियों की बात करें तो 24 प्रजातियां जो है उत्तराखंड में मिलती हैं। तो पूरे विश्व में इसकी जो है 210 प्रजातियां पाई जाती हैं। यह पुष्प जो है उत्तराखंड की फूलों की घाटी अर्थात वैली ऑफ फ्लावर, केदारनाथ, शिवलिंग बेस, पिंडारी ग्लेशियर आदि क्षेत्रों में जो यह पुष्प है वो अधिक मात्रा में देखने को मिलता है। तो आगे देखिए वीडियो में, महाभारत के वन पर्व में इस पुष्प को अर्थात ब्रह्म कमल को सौगंधिक पुष्प जो है कहा गया है, और पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस पुष्प को केदारनाथ स्थित भगवान शिव को अर्पित किया जाता है। अगर ब्रह्म कमल के खिलने की बात करें तो जुलाई, अगस्त, सितंबर 3 माह तक जो है ये फूल खिलते हैं, और जिस समय यह पुष्प जो खिलता है उस समय जो वहाँ का जो वातावरण होता है सुगंध से भर जाता है। आगे वीडियो में देखिए, उत्तराखंड का जो राज्य पक्षी है वो है मोनाल। तो आप चित्र में आपको दिखाई दे रहा होगा मोनाल पक्षी, ये नर पक्षी है। मोनाल पक्षी का जो अन्य नाम भी हैं, इसे हिमालयी मोनाल और हिमालय के मयूर के नाम से भी जाना जाता है। तो मोनाल का वैज्ञानिक नाम जो है लोफोफोरस इम्पीजेनस है। यह जो मोनाल पक्षी है हिमालय क्षेत्र के 2500 से 5000 मीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है। ठीक है, मोनाल एवं डफिया एक ही प्रजाति के पक्षी हैं, परंतु मोनाल मादा पक्षी एवं जो डफिया है वो नर पक्षी है। यह जो पक्षी है मोनाल उत्तराखंड राज्य पक्षी होने के साथ साथ इसे जो है हिमाचल प्रदेश का यह राज्य पक्षी भी है, और साथ ही नेपाल का राष्ट्रीय पक्षी भी मोनाल है। अगर हम बात करें मोनाल पक्षी तो उत्तराखंड के साथ साथ यह कश्मीर,
असम, नेपाल में भी पाया जाता है और नेपाल में स्थानीय भाषा में इस पक्षी को मनियाल या मुनाल के नाम से भी जाना जाता है। अगर हम बात करें मुनाल पक्षी के भोजन की, तो इसके प्रिय भोजनों में विभिन्न प्रकार की वनस्पतियां, जड़ें, पत्तियां, झाड़ियां एवं घास के कोपलें, बीज, कीड़े मकोड़े एवं आलू है। आलू जो है इस पक्षी का प्रिय भोजन है। उत्तराखंड का राज्य पशु जो है कस्तूरी मृग है, जिसे कि हिमालयन मस्क डियर भी कहा जाता है। इसके वैज्ञानिक नाम की बात करें तो मास्कट गाइकोगास्टर इसका वैज्ञानिक नाम है। तो कस्तूरी मृग जो है हिमालय के शिखरों पर 3600 से 4400 मीटर की ऊंचाई पर जो है पाया जाता है। तो इस प्रजाति के जो मृग हैं उत्तराखंड के केदारनाथ, फूलू की घाटी, चमोली, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़ जिलों में जो कस्तूरी मृग है वो पाया जाता है। कस्तूरी मृग उत्तराखंड के अलावा कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और सिक्किम राज्यों में भी पाए जाते हैं। इसके रंग की बात करें कस्तूरी मृग की, तो इसका रंग जो होता है भूरा होता है। इसके शरीर पर काले पीले धब्बे होते हैं। इस मृग की जो सूंघने और सुनने की क्षमता है वो बहुत ही अधिक होती है। ठीक है, इस मृग के मुंह में 2 बड़े बड़े दांत होते हैं। ठीक है, सींग नहीं पाए जाते हैं इसमें। इसके जो है अपनी आत्मरक्षा के लिए मुंह में 2 बड़े बड़े दांत होते हैं। इसकी जो आयु की बात करें तो लगभग 20 वर्ष से इसकी आयु होती है। कस्तूरी केवल नर मृग में ही पाया जाता है। ठीक है, जो एक द्रव पदार्थ है, तो जिसका निर्माण 1 वर्ष की आयु के मृग के जननांग के समीप ग्रंथि से स्रावित द्रव के नाभि के पास एक गांठनुमा थैली में इकट्ठा होने से होता है। इस गांठ का ऑपरेशन कर गाढ़े द्रव के रूप में कस्तूरी जो है प्राप्त किया जाता है। इस मृग से एक बार में सामान्यतः 30 से 45 ग्राम तक कस्तूरी जो है प्राप्त किया जाता है। तो इससे 3 वर्ष के अंतराल पर कस्तूरी जो है प्राप्त किया जाता है। तो इसी द्रव के लिए जो है इन मृगों का जो है शिकार भी किया जाता है। ठीक है, तो इनके संरक्षण के लिए सरकार के द्वारा जो उपाय किए गए हैं उनको हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। तो सरकार द्वारा किए गए कुछ उपाय हैं इनके संरक्षण के लिए, अर्थात कस्तूरी मृग को संरक्षण प्रदान करने के लिए। तो देखिए, सर्वप्रथम 1972 ईस्वी में तत्कालीन उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा चमोली के केदारनाथ में वन्य जीव प्रभाग के अंतर्गत 967.2 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में कस्तूरी मृग विहार की जो है स्थापना की गई है। साथ ही 1977 ईस्वी में महरूड़ी कस्तूरी मृग अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई है और उसके पश्चात 1982 ईस्वी में चमोली जिले के कांचुल्ला खर्ग में एक कस्तूरी मृग प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र की स्थापना की गई है। 1986 ईस्वी में पिथौरागढ़ में अस्कोट अभ्यारण्य की स्थापना भी इसी के संरक्षण के लिए की गई है। राज्य की वन्य जीव गणना सन 2005 के अनुसार उत्तराखंड में कस्तूरी मृगों की जो संख्या है वो 279 है। तो उत्तराखंड के राज्य वृक्ष की बात करें जो कि बुरास है। ठीक है, बुरास का जो वैज्ञानिक नाम है वो रोडोडेंड्रोन अर्बोनियम है। यह वृक्ष जो है 1500 से 4000 मीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है। ठीक है, अगर हम बुरास के फूलों के लगने का समय देखें तो फरवरी से अप्रैल माह के बीच में बुरास के फूल जो है खिलते हैं, जो कि अगर इन फूलों की रंग की बात करें तो गहरे लाल रंग के जो फूल होते हैं और साथ ही बुरास के फूलों से जो रस निकाला जाता है, ठीक है, वो हृदय रोग के लिए अत्यधिक लाभदायक होता है। तो उत्तराखंड की जो राज्य मिठाई है उसकी बात करें तो वो बाल मिठाई है। ठीक है, ये जो मिठाई है भूरे चॉकलेटी रंग की होती है और इसके ऊपर चीनी के सफ़ेद दाने चिपके होते हैं। अल्मोड़ा की जो बाल मिठाई है वो सबसे अधिक प्रसिद्ध है, अर्थात उसकी जो क्वालिटी है वो अच्छी मिलती है। उत्तराखंड की राज्य तितली जो है वो कॉमन पीकॉक बटरफ्लाई है। ठीक है, तो पीकॉक की तरह इसका कलर भी देखिए आप। तो इस तितली को जो राज्य तितली का दर्जा प्रदान किया गया वो सन 2016 में किया गया और इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो पेपिलियो पालिटर है। तो कॉमन पीकॉक जो बटरफ्लाई है यह एक दुर्लभ प्रजाति है। ठीक है, तो यह भारत के जो है हिमालय क्षेत्रों में 7000 फीट की ऊंचाई में पाई जाती है। ठीक है, तो इसकी आकार की बात करें तो 90 से 120 मिलीमीटर तक इसकी आकार होता है। तो इस बटरफ्लाई को जो है मार्च से अक्टूबर के मध्य में देखा जा सकता है
और साथ ही 1996 ईस्वी में इसे भारत की सबसे सुंदर तितली के रूप में लिम्का बुक में अपना जो है रिकॉर्ड इसने दर्ज किया है। तो वहीं हम उत्तराखंड का जो राज्य खेल है उसकी बात करें तो उत्तराखंड का जो राज्य खेल है वो है फुटबॉल। फुटबॉल को राज्य खेल का जो दर्जा प्रदान किया गया वो सन 2011 ईस्वी में इसे जो है उत्तराखंड के राज्य खेल का दर्जा जो है प्रदान किया गया। आगे हम देखें तो उत्तराखंड का जो राज्य फल है वो है काफल। इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो है मिरिका एस्कुलेटा। यह जो वृक्ष है काफल का एक सदाबहार वृक्ष है। तो काफल का पेड़ जो है वो 4000 फीट से 6000 फीट की ऊंचाई पे जो है पाया जाता है। काफल जो है एक बहुत ही स्वादिष्ट फल है। उत्तराखंड में काफल को देवों का फल भी माना जाता है। यह जो फल है उत्तराखंड के अलावा हिमाचल प्रदेश और नेपाल के पर्वतीय क्षेत्रों में भी पाया जाता है। अगर हम काफल के पेड़ का जो फल है इसके पकने की बात करें तो मई जून महीनों में ये फल जो है पक जाते हैं। तो काफल का पेड़ अत्यधिक प्राकृतिक और औषधि गुणों से भरपूर होता है। तो काफल का जो फल का जो पकने का टाइम होता है वो गर्मियों का समय होता है। तो यह गर्मी से जो है ठंडक का एहसास जो है प्रदान करता है। साथ ही यह शरीर की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाता है, अर्थात जो मनुष्य का इम्यून सिस्टम है उसे भी बढ़ाने में मदद करता है। तो वहीं उत्तराखंड के राज्य गीत की बात करें तो यह गीत इस प्रकार है, उत्तराखंड देवभूमि मातृभूमि। तो इस गीत के जो लेखक हैं उनका नाम है हेमंत बिष्ट। तो हेमंत बिष्ट जी के द्वारा यह जो गीत है लिखा गया है। इस गीत को जो गाया गया है वो लोक गायक नरेंद्र सिंह नेगी एवं गायिका अनुराधा निराला जी के द्वारा यह गीत जो है गाया गया है। तो इस गीत को जो राज्य गीत का दर्जा प्रदान किया गया है वो 6 फरवरी सन 2016 को प्रदान किया गया है। तो यह गीत जो है इस प्रकार से है, उत्तराखंड देवभूमि मातृभूमि सत सत वंदन अभिनंदन। तो इसी के साथ ही देखिए उत्तराखंड का जो राज्य वाद्य यंत्र है वह ढोल है। तो ढोल को राज्य वाद्य यंत्र जो घोषित किया गया वो सन 2015 में किया गया। तो इस प्रकार इस वीडियो में हमने उत्तराखंड राज्य के जो प्रतीक चिन्ह हैं उनके बारे में जाना। तो वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिएगा, अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। तो थैंक्स टू वॉचिंग माय वीडियो एंड टेक केयर, बाय।